हमारे जंतर मंतर में जो कि अच्छे अच्छे टीचर हैं, सरकारी टीचर जो सरकारी पदों को छोड़ करके बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अब वो आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, दिल्ली चलो का नारा लगा रहे हैं और उनका समर्थन करने के बजाय पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है फालतू में है, जबकि वो ना किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं ना किसी से मारपीट कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है कह रही गिरफ्तार करो, डालो इनको अंदर। अब फालतू में भैया डलवा रहे हैं अंदर। वो बेचारे रही के आए, बाहर निकले, भूखे प्यासे, पंखा की भी व्यवस्था नहीं थी, पसीना सीना बहाया। अब इसमें नेता, अच्छा विपक्ष के लोग भी बिल्कुल शांत हैं, वो कह रहे हैं, अब आ रहे हैं जब ज्यादा रील वायरल हो गई है सबकी, तब अब आ रहे हैं कि हाँ हम भी सपोर्ट करेंगे उनका। कुछ लोग हैं, बाकी पहले अब चाहे आप बाहर देख लीजिए तो ट्रंप आराम से टैरिफ पे ले जा रहे हैं इंडिया पर। पहले ट्रंप के साथ बढ़िया गले गले मिलते थे हमारे देश के नेता। कहते हैं कि 2047 में भारत ऐसा हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, बुलेट ट्रेन दौड़ेंगी और उड़ने वाली टैक्सी चलेंगी। अभी 2025 में तो कुछ हो नहीं पा रहा है। 47 की बात कर रहे हैं आप, 47 तक ना हम में से बहुत से लोग कहाँ होंगे कुछ पता नहीं है। तो अभी की आप बात करिए 2025 की है। जब आपने 2047 तक के ख्वाब देख लिए हैं तो 2025 में भी कुछ रणनीति बनाई होंगी कि 2025 में ये कर लेंगे, 26 में ये कर लेंगे, 27 में ये कर लेंगे। तो 25 में 25 का काम करिए आप, 47 के लिए अपना जोर और ना लगाइए, ना उधर देखिए। ठीक है, अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी से काम करें, हमारी यही शुभकामनाएं हैं और आपको समर्थन भी देंगे। अगर आप अच्छा काम करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर वीडियो बना सकते हैं, कर कुछ नहीं पाएंगे हम आपका, क्योंकि आप लोग बड़े पावरफुल आदमी हैं, हम तो एक साधारण से इंसान हैं। तो बहुत दिनों के बाद स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक रहने वाला है एसएससी पर चर्चा। आखिर एसएससी पर ये बवाल क्यों हो रहे हैं? जैसा कि आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे, फोन पे रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे, तब देख रहे होंगे। तो एसएससी पर ये बवाल क्यों हो रहे हैं, इसके पहले हम बात करने वाले हैं, एक आपको कहानी सुनाएंगे बहुत ही मजेदार, कि जब हम लोग वोट डालने जाते हैं, जब यहाँ पे वोटिंग होती है तो जो वोटिंग बूथ एरिया है वो 10 से 15 मिनट की दूरी पर आ जाता है। ठीक है, सभी नेता लोग हमारे गली गली में वोट मांगने आ जाते हैं कि भैया हमें वोट देना। उसके बाद जब कोई अगर वोट डालने की स्थिति में ना हो, जैसे 80-85 साल के बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए अगर आप फोन कर देंगे कि हमें ये दादाजी बीमार हैं, वोट नहीं डाल पा रहे हैं, तो उनके लिए पर्सनल का वो अपनी फॉर्च्यूनर दे दें या कोई सरकारी वाहन दे दें या व्हील चेयर दे दें कि जल्दी से जाओ फलाने को वोट डलवाने के लिए ले जाओ। बढ़िया नेता लोग का वो खुद ही आ जाएं, वो गोदी में उठा करके ले जाएं। होता है ऐसा कि नहीं होता है? हमारे साथ हुआ है, आप लोगों ने भी कभी देखा होगा ऐसा। लेकिन जब बात आती है हमारे देश के युवाओं के बारे में, जब हम कोई फॉर्म भरते हैं, अभी देखिए एसएससी का ही हाल चल रहा है, तो इसी से रिलेटेड आपको बताते हैं कि जब हम एसएससी का फॉर्म जैसे भरते हैं, हमारे जो दोस्त लोग हैं उन्होंने भरा, वो अपनी मन की बात बता रहे थे, तो हम भी वीडियो के माध्यम से उनकी बात आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने एसएससी का फॉर्म भरा, अब उनका सेंटर चला गया, किसी का दिल्ली चला गया, किसी का बेंगलोर चला गया है, क्योंकि 400-500 किलोमीटर की दूरी पर है। अब वो वहां पे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशनों पर भीड़ हो जाती है। जब आपको सुनने में आता है कि एसएससी का पेपर है तो 1-2 दिन पहले रेलवे के स्टेशन पूरे फुल हो जाते हैं और वहां पे बच्चों के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। अब वो लोग सेंटर भी पहुंच जाते हैं और सेंटर में पहुंचने के 1-2 घंटे पहले अगर आपको पता चले कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो आपको कैसा लगेगा बताओ? सही लगेगा कि नहीं? गलत लगेगा ना। अब सेंटर में पहुंच गया, आपका एग्जाम बिना कैंसिल हो, आपने एग्जाम दिया, अंदर गए, अब कंप्यूटर है नहीं चल रहा है, बत्ती चली गई, अब बताओ अब कैसा लगेगा? अब वहां पे आप किसी से अपील करेंगे तो टीचर जो वहां पे इन्विजिलेटर होते हैं वो कहेंगे भैया हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। आप नेताओं के पास जाएंगे, वो कहेंगे भैया हमसे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। और जब वोट मांगने आते हैं तब तो वो पैर छू लेते हैं बढ़िया आराम से, फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। और हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी नेता प्रतिपक्ष हो या जिसकी सरकार अभी चल रही है वो। 2016 से लेकर के अभी तक एसएससी में ज्यादा गड़बड़ियां आई हैं। 2016 के पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले भी होते थे एग्जाम आउट, लेकिन 2016 के बाद ज्यादातर चीजें में आउट हो रहा है एग्जाम, चाहे वो नीट का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे जिसका भी हो, ज्यादातर एग्जाम में गड़बड़ी आ रही है। यूपी पुलिस का ही देख लो, अभी 2023 का एग्जाम या 24 का, हमें डेट नहीं याद है, आउट हो गया था, फिर उसकी 25 में भर्ती हुई, तब अब ट्रेनिंग चल रही है उसकी। तो ये एसएससी का एग्जाम, तो इसके लिए हमारे देश के युवा तैयारी करते हैं, इतनी गजब की तैयारी करते हैं, लेकिन जो ये सरकार की नीति है ये सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इसमें बदलाव जरूरी है हमारे हिसाब से। आप लोग अपने अपने कमेंट में जरूर बताना और रील को शेयर करना, इस वीडियो को भी लोगों तक पहुंचाना अगर आपको समझ में आए। अच्छा, नहीं तो डिसलाइक कर देना, डिलीट करवा देंगे वीडियो।
बाकी आज बारिश ज़्यादा हो रही है, आप लोग दीवार से देख ही रहे होंगे, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और वीडियो डेली नहीं डाल पाए क्योंकि एग्ज़ाम थे और नहीं हो पाता यार, डेली बड़ा मुश्किल है वीडियो डालना, आपको पहले भी बता चुके हैं। और टीचर हमारे जंतर मंतर में जो कि अच्छे टीचर हैं, सरकारी टीचर जो सरकारी पदों को छोड़ करके बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अब वो आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, दिल्ली चलो का नारा लगा रहे हैं। और उनका समर्थन करने के बजाय पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है फालतू में, है, जबकि वो ना किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं ना किसी से मारपीट कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है कह रही गिरफ्तार करो, डालो इनको अंदर। अब फालतू में भैया डलवा रहे हैं अंदर, वो बेचारे रही के आए, बाहर निकले, भूखे प्यासे, पंखा की भी व्यवस्था नहीं थी, पसीना सीना बहाया। अब इसमें नेता, अच्छा विपक्ष के लोग भी बिल्कुल शांत हैं, वो कह रहे हैं, अब आ रहे हैं जब ज्यादा रील वायरल हो गई है सबकी, तब अब आ रहे हैं कि हाँ हम भी सपोर्ट करेंगे उनका, कुछ लोग हैं। बाकी पहले अगर ये सपोर्ट करते तो इतना बड़ा बवाल ना होता, बड़े अच्छे ढंग से हो जाता, सब कुछ निपट जाता। अब ये है हमारे भारत का राजतंत्र, भारत का लोकतंत्र मान लीजिए आप इसको। अब चाहे आप बाहर देख लीजिए तो ट्रंप आराम से टैरिफ पे टैरिफ पेले जा रहे हैं इंडिया पर। पहले ट्रंप के साथ बढ़िया गले गले मिलते थे हमारे देश के नेता, हाउडी मोदी नाम से, वहां पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड बुक किया गया था, उस पर बहुत जोर शोर से प्रचार हुआ था, जीते भी थे ट्रंप। तो ये सब स्थिति है। अब तो वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती है उनकी। ये चलिए सब देश विदेश की बातें हैं, ग्राउंड लेवल पर यही हो रहा है। और हमारे देश के नेता कहते हैं कि 2047 में भारत ऐसा हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, बुलेट ट्रेन दौड़ेंगी और उड़ने वाली टैक्सी चलेंगी। अभी 2025 में तो कुछ हो नहीं पा रहा है, 47 की बात कर रहे हैं आप। 47 तक ना हम में से बहुत से लोग कहाँ होंगे कुछ पता नहीं है। तो अभी की आप बात करिए 2025 की, है, जब आपने 2047 तक के ख्वाब देख लिए हैं तो 2025 में भी कुछ रणनीति बनाई होंगी कि 2025 में ये कर लेंगे, 26 में ये कर लेंगे, 27 में ये कर लेंगे। तो 25 में 25 का काम करिए, आप 47 के लिए अपना जोर और ना लगाइए, ना उधर देखिए, ठीक है। अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी से काम करें, हमारी यही शुभकामनाएं हैं और आपको समर्थन भी देंगे अगर आप अच्छा काम करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर वीडियो बना सकते हैं, कर कुछ नहीं पाएंगे हम आपका, क्योंकि आप लोग बड़े पावरफुल आदमी हैं, हम तो एक साधारण से इंसान हैं। तो यही बात कहनी थी हमें अपने माध्यम से, और ये मेरे मन की बात है। और जिसमें हम जहाँ जहाँ बैठते हैं तो हमारे जो दोस्त हैं वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। हम भी जब क्लास 6-7 में थे तो एसएससी की तैयारी के लिए कहते थे कि पापा से बड़े होकर के एसएससी में जाएंगे, एसएससी सीजीएल में ये होता है, बाबू बन जाएंगे। लेकिन अब लग रहा है कि जहाँ हैं हम ठीक हैं, और एसएससी बहुत हाई फाई लेवल है। नीट की भी हमने तैयारी करी, नीट में भी पेपर आउट हो जाते हैं, ठीक है। उसमें बड़े बड़े नेताओं के बच्चे 1-1 करोड़ के 2-2 करोड़ के विदेश से पढ़ाएं, और हमारे जैसे लोग के पास पैसा नहीं होता है। तो ये थी यहाँ पे हमारे बहुत से भैया लोग हैं, बहुत से भाई लोग हैं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब उनके साथ ऐसा होता है तो बताइए क्या हो। जब वोट की बारी आती है तो आप घर तक आ जाते हैं, बिल्कुल प्राइमरी स्कूल ये बगल में बना है, वहाँ चले जाओ, वोट डालो, सटासट हो जाता है। तो यहीं पे कानेपुर में रह के भैया जो जहाँ रहता है उसी से ऐसे एसएससी के भी सेंटर बना दो, एग्जाम सेंटर। यहाँ भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जिनमें बहुत अच्छे अच्छे कंप्यूटर हैं, बढ़िया व्यवस्थित हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी लैबें भी हैं। तो आप दिल्ली भेज देते हो, बेंगलोर भेज देते हो, अरे भैया ये हमारा भी शहर में है कुछ चीज़ें, यहाँ भी सेंटर बनने लायक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें सुधार की ज़रूरत है। बाकी बारिश तो हो रही है, आप लोग बारिश का भी मजा लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। थोड़ा जल्दी बोल जाते हैं, थोड़ा बढ़ा के आपको हमारी बातें समझ में आए कि ना आए। अगर आ रही हो समझ में तो कमेंट में लाइक कर दें, और कमेंट कर दें, लाइक कर दें। बड़ा हड़बड़ा के बोल रहे हैं, काहे कि पानी हो रहा है, पानी की आवाज़ें आ रही हैं, तो इसमें हमारी आवाज़ थोड़ी कट रही होगी, तो बोलने में तो थोड़ा हिचकिचाते हैं। धीरे धीरे सही हो गए सब, और बढ़िया बाल अलग बढ़िया लग रहे हैं ना। तो कमेंट में बताना कैसे हैं, और लाइक करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।